स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज लेकर आए हैं अपना वीडियो जो कि बेस्ड है बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 है, राइट। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके फोर्थ कमिंग नीट और एम्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर एड ऑन किए हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आजकल जितने भी पेपर्स आ रहे हैं एम्स और नीट्स वगैरह, वो सब जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड, ये आपके सामने कंपाउंड दे रखा है आपको, ठीक है। आजकल इस तरीके के कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर्स, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को एनसीईआरटी की सारी टेबल्स, सारे फिगर्स, सारे डेटास जो हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है, देखिए चैप्टर नंबर 9 है, बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी के अंदर, पेज नंबर 145 के ऊपर, पेज नंबर 145 के ऊपर फिगर नंबर 9.1 जाकर देखिएगा। आमतौर पे ज्यादातर बच्चे उसको स्ट्रक्चर्स को छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ छोड़िए मत, एक बार दिमाग में जरूर रखिए उन स्ट्रक्चर्स को। देखिए आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड वहां पर दे रखा है, राइट। अब आपको ये बताना है कि कंपाउंड क्या है, क्या ये लेसिथीन है, सेल्यूलोज है, फैटी एसिड है या ट्राइग्लिसराइड है। तो वहां पर आप जाके देखना, बाकायदा लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है और कौन सा है, लेसिथीन, राइट। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए अपना, करेक्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ए है, दैट इज लेसिथीन। ये कंपाउंड कौन सा है, लेसिथीन है, यानी कि एक फॉस्फोलिपिड है। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 145 पे दे रखा है, जाके देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए। अब आ जाते हैं मैच द कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आजकल मैच द कॉलम और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से, चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 146 क्लास 11th एनसीईआरटी टेबल नंबर 9.3, टेबल नंबर 9.3 के ऊपर जाके देखिए, वहां से ये क्वेश्चन दिया गया है। मॉर्फिन, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मैच करवाना है। अब मॉर्फिन क्या है, तो हमेशा ध्यान रखो मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है। मॉर्फिन क्या है, एक एल्कलॉइड है, ध्यान रखिएगा। फिर कॉनकेनावेलिन ए, कॉनकेनावेलिन ए क्या है, तो ये कॉनकेनावेलिन ए जो है वो एक लेक्टिन है, एनसीईआरटी में प्योरली दे रखा है। कर्क्यूमिन क्या है, व्हाट इज कर्क्यूमिन, तो कर्क्यूमिन इज अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रग, ये ड्रग की तरह काम करती है। और रिसिन क्या चीज है, व्हाट इज द रिसिन, तो रिसिन एक तरीके का टॉक्सिन है, रिसिन इज अ टॉक्सिन। तो मैच क्या करवाया, ए का 3, देखो कहां पर ए का 3, ये ए का 3, ओके, और बी का 4, बी का 4, सी का 2, सी का 2 और डी रिसिन डी का 1। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होना चाहिए दैट इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। पेज नंबर 146 टेबल नंबर 9.3 से ये क्वेश्चन है, सारी टेबल्स को देखना है आपको, राइट, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब आ जाए, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 145 बायोमोलिक्यूल्स के अंदर चैप्टर में फिगर नंबर 9.1, 9.1 फिगर के अंदर जाके देखिए, 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। 3 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, सेरीन, ग्लाइसिन और एलेनिन, सेरीन, ग्लाइसिन और एलेनिन। आपको ये बताना है कि इनमें आर ग्रुप कौन सा है, राइट, आर ग्रुप कौन सा है, क्या इनके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है, यानी कि CH3OH है, या CH3 है, हाइड्रोजन मतलब H, यहां पर क्या है, दैट इज CH3OH, और यहां पर क्या है, CH3 ग्रुप। अब इनमें से कौन सा ग्रुप, कौन से अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप है वो देखना। तो आपको ये डायग्राम दे रखे हैं फिगर 9.1 पेज नंबर 145 के ऊपर। तो सेरीन जो है वो क्या है, तो सेरीन के अंदर जाके देखना, तो उसके अंदर आपको हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप दे रखा है। ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, इसके अंदर क्या दे रखा है, हाइड्रोजन ग्रुप दे रखा है। और एलीन जो है वो अपना एलेनिन जो है अमीनो एसिड, उसके अंदर क्या है, तो मिथाइल ग्रुप है। तो इसका मतलब कौन सा हुआ, ए का 2 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए और सी का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कौन सा है, डी है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। अब आ जाते हैं मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको इस कॉलम, इधर की कॉलम को, लेफ्ट कॉलम को
राइट से मैच करवाना है, फंक्शन से मैच करवाना है। यहाँ कुछ प्रोटीन्स और ये सब कुछ दे रखे हैं, राइट, आपको मैच करवाना है। अब सबसे पहले इंसुलिन क्या है, सबको मालूम है कि इंसुलिन क्या है, एक तरीके का हार्मोन है। तो मैं ए को मैच करूंगा किससे, 2 से, ठीक है। कोलेजन क्या है, व्हाट इज कोलेजन, क्या सेंसरी रिसेप्शन है, बायोकैटलिस्ट, इंटरसेलुलर है, एंजाइम या ग्राउंड सब्सटेंस है। कोलेजन एक प्रकार का ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। रिसेप्टर, संवेदन रिसेप्टर क्या होते हैं, ये सेंसरी रिसेप्शन का काम करते हैं, राइट, सेंसरी रिसेप्शन, आवेगों को लेने का काम करते हैं। और ट्रिप्सिन क्या है, व्हाट इज अ ट्रिप्सिन, वी नो वेरी वेल, ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ए को किससे मैच करूंगा, 2 से, बी को मैच करूंगा 5 से, सी को मैच करूंगा 1 से, और डी को मैच करूंगा किससे, 4 से। कहां पर है देखो, ए को मैच करवाया 2 से, बी को मैच करवाया 5 से, सी को मैच करवाया 1 से, और डी को जो मैच करवाया है, राइट, ट्रिप्सिन को, वो एंजाइम से। तो आंसर कौन सा हो गया, दैट इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज द डी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, ये आपको आना ही चाहिए, राइट। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने कहां से लिया है, चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 147, पेज नंबर 147 एंड टेबल 9.5 से ये क्वेश्चन बना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम आने वाले दिनों के अंदर जो आपका नीट एग्जाम आ रहा है उसके लिए ढेर सारे एमसीक्यूज के वीडियोस लेकर आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप फिर से प्रैक्टिस कर पाए।